नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए आईपी यूनिवर्सिटी की अभी सारी एडमिशंस की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ में जो भी अब आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं आगे के लिए, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं तो सारे डाउट्स आप लोगों के सम अप करके आप लोगों के कमेंट्स में से उठा के इस वीडियो में लेके आया हूं। तो सभी डाउट्स के आंसर करने वाला हूं, चाहे वो स्पॉट राउंड 2 से रिलेटेड हो, सीयूईटी राउंड से रिलेटेड हो या फिर जिन कोर्सेज का स्पॉट राउंड 2 नहीं हुआ है उनके रिलेटेड हो। सारे डाउट्स मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आंसर करने वाला हूं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग आप लोगों के डाउट्स ही क्लियर कर देते हैं। जो भी डाउट्स आप लोगों के मेजरली आ रहे हैं अभी ऑनलाइन स्पॉट राउंड 2 के रिलेटेड, जो कि आप लोगों का सिर्फ 4 कोर्सेज के लिए हो रहा है, बीबीए, बीकॉम, बीसीए एंड बीटेक। इन चारों कोर्सेज के लिए जो अभी ऑनलाइन के अंदर स्पॉट राउंड 2 कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें आप लोगों के काफी तरीके से डाउट्स आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला डाउट बच्चों का ये निकल के आ रहा है, भैया इसमें हम लोगों से 500 रुपए की फी पेमेंट नहीं ली है। जो भी पुराने बच्चे हैं जिन्होंने स्पॉट 1 के अंदर पार्ट लिया था या फिर उससे पहले पार्ट लिया था, तो ऑलरेडी अगर आप लोग 500 रुपए भर चुके हैं तो आप लोगों को अगेन पे करने की नीड नहीं होती है। आप लोगों की अगर वहां पे चॉइस फिलिंग आपको दिखा रहा है और वो लॉक हो गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं, भैया मेरे को चॉइस फिलिंग करने का मौका तो मिल गया बट क्या मैं एलिजिबल भी हूं इस राउंड के अंदर, नहीं हूं। देखो स्पॉट राउंड 2 जो आप लोगों का ऑनलाइन के अंदर हो रहा है उसमें सभी बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे आप लोग एडमिटेड हो या फिर नॉन एडमिटेड हो, आप लोगों ने कॉलेज लिया था, नहीं लिया था, विड्रॉल कर लिया था, कोई भी केस हो। हाँ, बस मैनेजमेंट कोटा के बच्चे इसके अंदर एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आप लोगों का मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन हो रखा है तो आप स्पॉट राउंड 2 के अंदर एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज हर एक केस का बच्चा स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन के अंदर एलिजिबल है इन चारों कोर्सेज के अंदर। इसके अलावा बच्चों को अब डाउट आ रहा है, भैया सीयूईटी राउंड का क्या होगा, सीयूईटी का क्या कोई राउंड होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। सीयूईटी के एडमिशंस आप लोगों को पता ही है, अभी रजिस्ट्रेशन आईपी यूनिवर्सिटी ने री रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं जो कि 18 तारीख तक होने वाले हैं। और आईपी यूनिवर्सिटी का जो भी इन 4 कोर्सेज के लिए नोटिस आया था उसके अंदर भी उन्होंने ये बताया था कि हम 23 तारीख से एक ऑफलाइन राउंड कंडक्ट कराएंगे। तो आप लोग मान के चल सकते हैं 18 के बाद आप लोगों का हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी डेट ये लोग निकाल देंगे जिस पे आप लोगों का सीयूईटी राउंड स्टार्ट होगा। और अगर नहीं हो रहा है 18 के बाद वाले वीक में नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ये स्टार्ट हो जाएगा फिर 23 के अगले दिन, मतलब 24 तारीख से हो सकता है कि आप लोगों का ऑफलाइन राउंड या फिर सीयूईटी राउंड स्टार्ट होगा। काफी बच्चे मेरे से लॉ के लिए अपडेट पूछ रहे थे, भैया बीएलएलबी हो गया उसकी अपडेट क्या है, फिर एलएलएम हो गया उसकी अपडेट क्या है, या बीबीएलएलबी की अपडेट क्या है। तो इन कोर्सेज के लिए जिनका अभी आप लोगों का स्पॉट राउंड 2 के बारे में कोई भी अपडेट आईपी यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है, उसके रिलेटेड अभी हमारे पास भी कोई अपडेट एज सच नहीं है कि इनका ऑनलाइन राउंड होगा, ऑफलाइन राउंड होगा, सीयूईटी राउंड कब होगा। देखो सीयूईटी वाले बच्चों को तो टेंशन लेनी ही नहीं है, सीयूईटी का तो सेपरेट राउंड आप लोगों का होगा ही होगा, हर एक कोर्स के लिए होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर सीट्स वेकेंट रहेंगी तो आईपी यूनिवर्सिटी लास्ट में एक सीयूईटी राउंड ऑफलाइन मोड के अंदर जरूर कंडक्ट कराएगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एलएलएम एंड साथ साथ में आप लोगों का बीएड हो गया, ये जो भी आप लोगों के कोर्सेज अलग से चल रहे थे, या फिर बीए इकोनॉमिक्स हो गया, इन कोर्सेज का क्या आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड 2 कंडक्ट कराएगा भी या फिर नहीं कराएगा। अब वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिली है। इसी के साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी अभी बीए इंग्लिश हो गया, बीजेएमसी हो गया, उनके लिए तो आप लोगों को पता ही है कि आईपी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों की एक अपडेट दे ही दी थी। उनका जो स्पॉट राउंड है वो ऑनलाइन चला ही रहे हैं। एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, उनका स्पॉट राउंड 1 ऑलरेडी यहाँ पे चल ही रहा है। तो जिन कोर्सेज का भी ऑलरेडी राउंड चल रहा है उनके लिए तो देखो कोई भी अभी एज सच न्यू अपडेट तो नहीं आई है। बट हाँ, मेजरली मुझे आप लोगों के यही डाउट्स जो आ रहे थे वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, भैया अगर मैं ऑलरेडी एक कॉलेज के अंदर एडमिटेड हूं तो क्या अगर मेरा स्पॉट राउंड 2 जो भी इन 4 कोर्सेज के लिए हो रहा है इनके अंदर अगर मेरा अपग्रेड हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अपग्रेड हो जाता है, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोगों का कॉलेज अपग्रेड हो गया, चेंज हो गया, तो आप लोगों की जो पुरानी सीट है वो तब जाके चली जाएगी। बहुत सारे बच्चे इस चीज के अंदर भी डाउट में है कि भैया अगर मेरा अपग्रेड नहीं हुआ स्पॉट 2 के अंदर, मैंने अगर आज रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कल लास्ट डेट है, मैंने रजिस्टर कर दिया, तो क्या होगा, मतलब मेरा अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या मेरी पुरानी सीट भी चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईपी यूनिवर्सिटी की स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन के अंदर 4 कोर्सेज के अंदर सिर्फ 2 ही आप लोगों के चांसेस होते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप लोगों का या तो अपग्रेड हो जाएगा या फिर वही सेम कॉलेज आप लोगों का रिटेन रहेगा। तो जैसा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, जैसा आप लोगों का स्पॉट 1 था वैसा ही यहाँ पे आप लोगों का ये वाला राउंड होने वाला है। इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे भी मुझे ये भी मैसेजेस कर रहे हैं, भैया मेरा ये कॉलेज है, वो कॉलेज है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। जैसे कि अखिलेश दास के लिए आई थिंक मैसेज कर रहे हैं बच्चे बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ में वेब्स के लिए भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, वेब्स अभी तक ओपन हुआ नहीं हुआ। इसके साथ साथ एमआईटी के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे, और भी काफी कॉलेजेस के लिए मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, जीटीबीआईटी ओपन हुआ या नहीं हुआ। भाई देखो, अगर आप लोगों का कॉलेज या फिर आपकी ब्रांच या फिर आपका कोर्स अभी तक ओपन नहीं हुआ है आपके कॉलेज के अंदर, तो मतलब अभी तक अगर आप लोगों के कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना है। ये जो स्पॉट 1, स्पॉट 2 जो भी चल रहे हैं ऑनलाइन मोड के अंदर, जैसे ही आप लोगों के कोर्स के अंदर वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद हो सकता है आपका कॉलेज आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर देगा। तो आप लोगों को कोई ना कोई ऑफिशियल ईमेल या फिर ऑफिशियल मैसेज जरूर आ जाएगा। इसके अलावा आप काफी बच्चे मुझसे विड्रॉल और रिफंड्स के भी डाउट पूछने वाले हैं। आई नो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ भी चुके हैं और आने भी वाले हैं, भैया विड्रॉल या रिफंड की डेट के अंदर क्या कोई चेंज आएगा। ऑब्वियसली यार देखो, अगर किसी भी कोर्स के अंदर स्पॉट 1 चल रहा है ऑनलाइन के अंदर, उनकी तो डेट्स आ ही रखी है, जो भी उनकी लास्ट डेट है वो आप लोगों को दे रखी है। जैसे बीजेएमसी हो गया, बीए इंग्लिश हो गया, एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, उन सबकी डेट्स तो ऑलरेडी दे रखी है। बीएड या फिर लॉ के कोर्सेज हैं उनकी अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है, बीए इकोनॉमिक्स हो गया, उन तीनों की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है हमारे पास कि विड्रॉल की भी लास्ट डेट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उनमें अभी कोई अपडेट नहीं आई है। बट अगर हम बात करते हैं बीबीए, बीकॉम, बीसीए एंड बीटेक की, इन चारों कोर्सेज के लिए आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड 2 कंडक्ट तो करवा रहा है, लेकिन उसमें आप लोगों की विड्रॉल डेट एज सच मेंशन नहीं
है। बट हाँ, जब तक आप लोगों का भी ऑनलाइन स्पॉट राउंड 2 चल रहा है, मेरे हिसाब से अभी जैसे ही आप लोगों का स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन जब तक भी चल रहा है ना, तब तक आप लोगों को वहाँ पे डेट्स दिखाएगा, मतलब विड्रॉल का वहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिखाएगा। तो ऑनलाइन अगर आप लोगों को दिखाता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 अगस्त के आसपास आप मान सकते हो कि आप लोगों को विड्रॉल का ऑप्शन इन 4 कोर्सेज में देखने को मिलेगा। अदरवाइज नहीं भी दिखता तो सीधा ऑफलाइन फिजिकली आईपी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस जाइए और वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तो यही सारी की सारी अपडेट्स एंड आप लोगों के डाउट्स थे जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।